सर, आपकी दी हुई तसबीह से मेरे दिन वाकई तब्दील होना शुरू हो गए हैं। अल्लाह ने मुझे यकीन की दौलत अता कर दी है और मेरी शादी के असबाब पैदा होने लगे हैं। जॉब में भी अब सुकून आ गया है। तरक्की भी हो गई है। जिंदगी में करारसा लौट आया है। बावजूद रहती हूँ, नमाज की शुरू से पाबंद हूँ, मगर दुनियावी मसाइल की वजह से यकीन डानवाडोल रहता था। तीसरा कलिमा की तस्बीह जैसे आपने बयान की थी वैसे पढ़ना शुरू की तो यकीन कामिल हो गया। रिश्ता भी अच्छा आ गया है। इस्तिखारा करके बता दिया कि क्या ये रिश्ता मुनासिब रहेगा। मैंने अब अल्लाह से वदा किया है कि ये तस्बीह जो अब आप बताएंगे हर नमाज के बाद पढ़ूंगी और हर साल अपनी एक तनख्वाह किसी गरीब को दूंगा। हर महीने एक रोजा भी रखूंगी और एतिकाफ पर भी बैठा करूंगी। अल्लाह तबारक ताला ने इतना दिया है कि इसका शुक्र अदा जितना करूं कम होगा। अल्लाह आपको जज़ा दे। मुनज़्ज़ा बट कराची। जवाब: मेरी बहन आपकी मेल तफसील से पढ़ी और आजिज़ ने अल्लाह तबारक ताला का बेहद व बेहिसाब शुक्र अदा किया है कि आपकी मुश्किलात का दूर ख़त्म हुआ है। इस्तिखारा के मुताबिक ये रिश्ता मुनासिब है। अल्लाह का नाम लें। बहरहाल दुनियावी तकाज़ों के मुताबिक अपनी तसल्ली खुद की जाए। याद रखें, जो खुलूस दिल से अल्लाह का जिक्र जारी सारी रखते हैं, अल्लाह तबारक ताला इन पर रास्ते आसान फरमाते हैं। नियत में खालिस होने और यकीन मुहकम से इंसान कामिल हो जाता है। यही आपने किया और मंजिल की तरफ रास्ता खुल गया। ये बहुत बड़ी नेमत मिली है आपको। माशाअल्लाह। जॉब के मामलात में इज्जत आबरू से तरक्की और दिल के सुकून के लिए तस्बीह या मालिक अल कुद्दूस रोजाना 313 बार पढ़ा करें। दिल में अवल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ें। हजर रसूद का अजीब तारीखी वाक़या। 7 ज़िलहजा 317 दो चश्मे को बहरीन के हाकिम अब्बू ताहिर सलीमान करामती ने मक्का मुज़म्मा पर कब्जा कर लिया। खौफ व हरास का ये अलम था कि इस साल 317 दो चश्मे को हज बीत अल्लाह शरीफ ना हो सका, कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। अना लला व ना लया राजावन। ये इस्लाम में पहला मौका था कि हज बीत अल्लाह मवकूफ हो गया। उसी अब्बू ताहिर करामती ने हजर रसूद को खाना कबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनो अब्बास के खलीफा मक्तदर बालला ने अब्बू ताहिर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दिनार दे दिए। तब हजर रसूद खाना कबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 दो चश्मे को हुई। गोया के 22 साल तक खाना कबा हजर रसूद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर रसूद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलम महदस शेख अब्दुल्ला को हजर रसूद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सैवती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतिमाम किया, जिसमें हजर रसूद को इनके हवाला किया गया। तो इनके लिए एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया कि ये हजर रसूद है, इसे ले जाएं। महदस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर रसूद में दो निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मयार पर पूरा उतरा तो ये हजर रसूद होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं है, दूसरी ये कि आग से गर्म भी नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में इसे डाला तो सख्त गर्म हो गया। फरमाया हम असल हजर रसूद को लेंगे। फिर असल हजर रसूद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया, वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो महदस अब्दुल्ला ने फरमाया यही हमारा हजर रसूद है और यही खाना कबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। इस वक्त अब्बू ताहिर करामती ने तअज्जुब किया और कहा, ये बातें आपको कहाँ से मिली हैं? तो महदस अब्दुल्ला ने फरमाया ये बातें हमें जनाब रसूल अलिफ लाम लाम्हे से मिली हैं कि हजर रसूद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अब्बू ताहिर ने कहा कि ये दीन रिवायात से बड़ा मजबूत है। जब हजर रसूद मुसलमानों को मिल गया तो इसे एक कमजोर ओनटनी के ऊपर लादा गया, जिसने तेज रफ्तारी के साथ इसे खाना कबा पहुंचाया।